हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का मॉर्निंग का 3:20 हो रहा है, यानी कि 3:20 हो रहा है अभी जब से मैं ये वीडियो स्टार्ट की हूँ। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी मैं 3 साढ़े 3 बजे के आसपास में उठ जाती हूँ। तो 3 बजे का मैंने अलार्म लगाया हुआ था। 3 बजे अलार्म बजा, अलार्म के साथ ही मैं उठ गई। देन उसके बाद मैं बाहर गई, बाहर टूथपेस्ट वगैरह किया और उसके बाद मैं एक्सरसाइज कंटिन्यू करती हूँ। तो मैंने एक्सरसाइज भी की, जिससे कि मेरी नींद भाग जाए और साथ ही साथ में मैं एनर्जेटिक भी फील करूँ। क्योंकि जब हम सुबह सुबह थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि एक तो हमें नींद नहीं आती है और हमारी बॉडी होती है वो फुली एक्टिव हो जाती है, और उसके बाद हम बहुत अच्छे से अपना पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं अंदर रूम में आई और यहाँ पर आकर के मैंने अपना जो फर्स्ट स्लॉट था उसे कंटिन्यू करा। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं यहाँ पर टू डू लिस्ट बना लूँगी। तो फ्रेंड, टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और साथ ही साथ में इसे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठें उससे पहले एक बार आप लोग टू डू लिस्ट ज़रूर बनाएं। तो फ्रेंड, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 दिन बना करके आप एक्सपीरियंस करें। आप खुद से देखेंगे, आप अपने एक्सपीरियंस से देखेंगे कि टू डू लिस्ट से आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और आप कितना ज़्यादा टाइम सेविंग कर पा रहे हैं और आप बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को मेंटेन कर पा रहे हैं। टू डू लिस्ट बनाने से ये होता है कि हमारे एक तो सबसे पहले सुबह ही हम डिसाइड कर लिए होते हैं कि आज हमें कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर करने हैं, और साथ ही में उससे हमें पूरे दिन में कंफ्यूज नहीं रहना है कि हमें कौन सा अब सब्जेक्ट उठाएं या अब कौन सा सब्जेक्ट उठाएं। और इससे आपके सारे के सारे सब्जेक्ट भी कवर अप होते चलते हैं। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ में फ्रेंड्स, आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होता है। आपको पता होता है कि आपका आज ये टारगेट है और उस टारगेट को आपको अचीव करना है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप लोगों से आज एक बात और कहना चाहूँगी कि जब भी आप स्टडी कर रहे हैं और आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं और मुझे उसका रिजल्ट कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है, या फिर आप कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जो रिजल्ट आपको चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने जो आसपास का जो वातावरण है, आपका जो नेचर है, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और उसको देख करके आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी हार नहीं माननी है। आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ कि आपने नदियों को देखा होगा कि जो नदियाँ पहाड़ से निकलती हैं तो उनके बीच में कितने सारे पत्थर आते हैं और रास्ते कितने सारे ऊट-पटांग होते हैं। उनको सारे रास्तों को पार करते हुए कभी भी नदियाँ किसी से नहीं पूछती हैं कि हमारे से समुद्र कितनी दूर है। तो फ्रेंड्स, समुद्र इतने मीलों दूर होने के बावजूद नदियाँ समुद्र तक जाती ही जाती हैं। उसी तरीके से फ्रेंड्स, हमारी मंजिल हमसे चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, हमें निरंतर काम करते रहना है। जैसे नदियाँ निरंतर बहती रहती हैं, उसी तरीके से हमें निरंतर पढ़ते ही रहना है। एक दिन हमें मंजिल ज़रूर मिलेगी। इसी तरीके से फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें अपनी निरंतरता बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। हमें डेली बेस पर चाहे 2 घंटे पढ़ें या 3 घंटे या 1 घंटे, लेकिन हमें कंटिन्यूअसली ज़रूर पढ़ना है। उस चीज़ को हमें मेंटेन करना है। और फ्रेंड्स, ये बात मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि मेरे जो चैनल पर ज़्यादातर लोग जुड़े हुए हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग, वो हम सभी लोग एस्टेंट एस्पिरेंट हैं, यानी कि डीएलएड किए हुए प्रशिक्षु। तो आप लोगों को पता ही है, हम सभी लोग 5 साल से वेट कर रहे हैं वैकेंसी का और रिजल्ट हमारे सामने नहीं आ रहा है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके आज मैंने ये सारी बातें आप लोगों को बताई हैं, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। बट कुछ मैं पॉजिटिव थॉट को देख लेती हूँ या फिर मोटिवेशनल जो वीडियो रहती हैं उनको मैं देख लेती हूँ, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है। और फ्रेंड्स, मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग सुपर टेट की तैयारी कंटिन्यूसली रखिएगा, लेकिन सुपर टेट के भरोसे, एक एग्ज़ाम के भरोसे मत बैठिएगा। अब तो ऐसा माहौल है, क्योंकि देखो सबसे बड़ा जो चीज़ होती है कि इलेक्शन के टाइम पे भर्ती आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बट अभी इलेक्शन निकल गया तो अब मुझे नहीं लगता कि 24 में हमें वैकेंसी देखने को मिल सकती है। शायद 25 या 26 में शायद ही हमें वैकेंसी देखने को मिले, अभी तो कोई चांसेस नहीं है।
तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि आप सुपर टेट की कंटिन्यू करिएगा, 2 घंटे आप पढ़िएगा, लेकिन उसके साथ साथ में आप DSSB या फिर BPSC का भी आप देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप अदर सेक्टर में जैसे कि बैंकिंग हुआ या फिर SSC हुआ, वहाँ पर भी आप अपना दे सकते हैं, क्योंकि 5 साल बहुत ज़्यादा हो गया। धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि कुछ एग्ज़ाम से हम एलिजिबल भी नहीं रहेंगे, आउट ऑफ एज हो जाएंगे कुछ एग्ज़ाम के लिए। तो इस वजह से अभी आपके पास समय है, तो उस समय का आप थोड़ा सा सदुपयोग करिएगा और थोड़ा सा आप अपने आप को एनालाइज करिएगा कि 5 साल हम लोगों ने वेस्ट किए हैं और अब हमें 1 साल भी अपनी वेस्ट नहीं करनी है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स मैं DSSB की प्रिपरेशन कर रही हूँ और साथ ही साथ में फ्रेंड्स मैं बैंकिंग एग्ज़ाम भी इस साल दूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स अब बहुत टाइम हो गया है। अब हम एक एग्ज़ाम के भरोसे नहीं बैठेंगे। सबसे पहले हम एक कुर्सी ले लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर दिया है और धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ती जा रही है। क्योंकि देखो घड़ी की सुई कभी रुकी नहीं है, इसी तरीके से टाइम हमारा सालें बिल्कुल भी नहीं रुक रही हैं, वो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। और फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आप लोगों से एक कमेंट पर और बात करूंगी कि एक मेरे पास कमेंट रीजनिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि आप रीजनिंग कहाँ से पढ़ते हैं, किस यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रीजनिंग वगैरह की मेरे पास अभी कोई भी बुक नहीं है, मैं यूट्यूब चैनल से पढ़ती हूँ, वहीं से मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और प्रैक्टिस मैं करती हूँ अड्डा 24/7 जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से या फिर अनअकैडमी से। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग रीजनिंग की अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं, अगर आपको बेस पढ़ना है रीजनिंग का, तो आप अड्डा 24/7 का जो फाउंडेशन बैच उन्होंने चलाया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर क्लासेस डली हुई हैं फाउंडेशन बैच की, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर आप लोग मैथ भी करना चाहते हैं तो मैथ भी वहाँ से कर सकते हैं। मैथ की भी वहाँ फाउंडेशन क्लासेस डली हुई हैं। तो आप जैसे कि सिंप्लीफिकेशन हुआ और एवरेज हुआ, मतलब काफ़ी सारे आपको अर्थमेटिक भी मिल जाएगा और साथ ही साथ में जो स्पीड मैथ होता है वो भी वहाँ से आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगी, जिससे कि आपका टाइम सेविंग हो सकेगा। तो फ्रेंड्स मैंने वहीं से अभी देख रही हूँ फाउंडेशन बैच। वैसे तो मैं काफ़ी मतलब कि रीजनिंग वगैरह है ये तो मेरे पहले से क्लियर है, लेकिन ऐसा होता है कि हमें कभी भी अपने आप को विद्यमान नहीं समझना चाहिए कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। तो इसलिए भले ही मेरे कंसेप्ट क्लियर है रीजनिंग के, मैथ के, बस मैं प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन समय समय पर मैं क्लासेस भी कंटिन्यूअसली करती रहती हूँ, जिससे कि मैं अपडेट होती रहती हूँ। क्योंकि बहुत सारे मैथ के पैटर्न होते हैं और चीज़ें होती हैं, वो कंसेप्ट अलग अलग आने लगते हैं थोड़ा सा, तो इस वजह से हमें टाइम टू टाइम अपडेट भी होते रहना चाहिए। तो फ्रेंड जब मैं मार्केट से वापस आ गई थी उसके बाद मैं अभी बैठ गई हूँ अपने स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। तो फ्रेंड्स मार्केट से आने के बाद तुरंत तो नहीं हो सकती है स्टडी, क्योंकि इतने ज़्यादा थक चुके होते हैं। तो 1 घंटे का मैंने आराम से रेस्ट किया। उसके बाद अभी ये शाम का 6 बज रहा था लगभग, तब मैं स्टडी करने को बैठी थी, क्योंकि आज दिन का टाइम मेरा 3 से 4 घंटे लग गए थे मार्केट में, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी शाम का टाइम है तो अभी मैं रिवीजन कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगी कि फ्रेंड जैसे कि मैं अभी बैंकिंग की भी साथ ही साथ में तैयारी कर रही हूँ DSSB के साथ। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग भी अगर बैंकिंग के बारे में कुछ भी अगर जानकारी लेना चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैसा रहता है, क्या क्या सिलेबस रहते हैं, या फिर आप बैंकिंग की मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताना। मैं आप लोगों के साथ अपनी फुल स्ट्रेटेजी और पैटर्न और साथ ही साथ में सिलेबस और सब्जेक्ट सारे कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और साथ साथ में यूट्यूब चैनल भी बताऊंगी जिससे कि आपकी हेल्प हो सकेगी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ। वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा से भी यूज़फुल या अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक